बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए मुबैना ऑडियो लीक्स पर एक मरतबा फिर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर शदीद तनकीद की। जबकि आज इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क को लूटा जा रहा हो तो क्या मुहाफ़िज़ ये कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ। जबकि एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ PTI ने अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया है। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, मुबैना ऑडियोज़ का इस वक्त सिलसिला जारी है, लेकिन जो असल मामला है वो इस वक्त मईशत है। इसहाक डार साहब ने आके अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया और जिम्मेदारियां भी संभाल ली। क्या आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान वापसी के बाद मईशत में कोई बेहतरी आएगी या हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ दे पाएगी? देना तो चाहिए, अगर नहीं दे पाएंगे तो जो उनका कुंडा हो रहा है वो मजीद होगा जी। और डार साहब से तवक्को है कि कुछ करेंगे, कुछ चमत्कार दिखाएंगे। दूसरी बात ये कि ये जो लीक्स आज आई हैं दोबारा इसका खान साहब की टू बोरिंग, मतलब मैं कुछ मुझे तो मैं तो कोई चटपटा सा कुछ चीज़ है इस पर। ये तो पास एंड क्लोज, इसमें तो बहुत बहसनी बात नहीं हो सकी इस पे। तो जब ये हुआ था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का पहला इजलास हुआ था, तो वही बात जो है ना, वो दाएं अल्फाज जेर जबर पेश करके वही है चीज सारी। अब खान साहब को हक है, खान साहब एक सियासतदान है, तो खान साहब ने उसको जिस तरह इंटरप्रेट किया उनको और वो कर रहे हैं, तो वो उनके अपने वो स्टाफ के साथ बैठे हैं, उनका हक है। तो मतलब मुझे इसमें देखें, जो अब अमेरिका की साजिश थी वो बाद में आए, पहले है क्या, ये जो मूवमेंट है, ये देखें, ये जो मूवमेंट इमरान खान साहब के खिलाफ है, ये तो मूवमेंट शुरू हुई है, ये तो जब आप देखें ना, इसकी पहली अलामत तो तब थी जब फजल रहमान साहब अकेले थे, जी बिल्कुल, PTM ही नहीं बनी थी और यहां धरना आया था, और वो धरना जो है वो नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवा के गया था, ठीक है। तो उस वक्त तो जो है वो ये प्रोसेस चल रहा था, ये खान साहब जानते हैं। फिर इनके लोग बहुत से देखें, अब मैं क्या इसके तो पूरे इवेंट्स हैं ना इसमें। फिर ये हुआ कि फिर वो जहांगीर तरीन साहब का मसला हुआ, वो अलग हुए, फिर ये आपस के अख्तलाफात हुए, फिर ये बहुत होते 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 और आज तक वो जो है वो कह रहे हैं कि आस्तीन के सांप हैं। तो आस्तीन में अमेरिका तो नहीं घुसा हुआ ना। अच्छा, ये एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो इमरान खान साहब कह रहे हैं बात, वो भी अपनी जगह पर उसमें इसलिए वजन और बात है, और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिकन खान साहब, ये बाइडेन इंतजामिया, ट्रंप नहीं, ट्रंप होता तो वारे ने, वो तो छोड़ दें, ट्रंप तो जबरदस्त था ना, इमरान खान साहब का बड़ी था। जो बाइडेन इंतजामिया है, वो बाइडेन इंतजामिया जब आई है, क्या दोहराया जाए, तो बाइडेन इंतजामिया आने के बाद वो खान साहब के साथ उनकी पहले भी नहीं बनी, पहले जब वो नायब सदर थे तब भी नहीं बनी, उसके बाद वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो चेंज हुई है वहां पे, उनकी पूरी जो भी उनका पूरा सेटअप चेंज हुआ है, तो वो खान साहब को तो नहीं उन्होंने पसंद किया पहले दिन से। और हमने बड़ी कोशिश की, मैं तो यानी बहुत अच्छी शख्सियत हैं, और जो लोग उनको ज़ाती तौर पे जानते हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि डॉक्टर मोईद यूसुफ जो हैं वो बहुत अच्छे, मतलब है कि यानी एक नफीस आदमी है, बड़े कॉम्पिटेंट है सर, बड़े कॉम्पिटेंट, नफीस, पढ़े बहुत बहुत ज़बरदस्त। और इतने बरसों में जितना उनको देखा है वाशिंगटन में भी और उससे हट के भी, तो मतलब उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। बिल्कुल सर, उन्होंने पूरी कोशिश की। उनकी मीटिंग हुई जैक सलिवन के साथ, बाकी लोगों के साथ, ही ट्राइड हिज बेस्ट। लेकिन बात यह है कि वो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अमेरिका उस वक्त, वो भी तो उस वक्त हवा में उड़ रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये यूक्रेन की वॉर अगर छिड़ जाती और फंस जाता अमेरिका, तो शायद हो सकता है वो खान साहब के भी, वो देखें ना वो कैसे सऊदी अरब पहुंच गए, यानी वो ये जो अब पता नहीं उनको वजीर आजम कहा जाए या
वलीअहद कहा जाए, हमारे लिए तो काबिल एहतराम जो मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन सलमान, सलमान। तो वो तो उनको तो उनसे तो बात करने को रवादार नहीं थे शुरू में। जी बिल्कुल। ये खशोगी केस और ये और उठा हुआ बड़े था मसला। इख्तिलाफात रहे थे बाद और में वो सहाफी की पहुंच के किसी तरह कत्ल आ के जाएं, बाद। किसी तरह ये आ जाएं, वो हो जाए सारा। तो मसला ये है कि वो उनकी नहीं बनी, और खान साहब अब उसको रिपेयर करने की एक पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, यानी पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। तो खान साहब उस ताल्लुक को किसी तरह से बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ठीक है। इनके बहुत बड़ी तादाद में लोग अमेरिका में खान साहब की पीटीआई के जो बाहर ओवरसीज है। तो ओवरसीज में मैं ये नहीं कहूंगा कि इमरान खान साहब के जो है वो चाहने वाले मौजूद हैं। ओवरसीज में मौजूद ही शायद इमरान, मैं जितना ट्रैप, मुझे तो आज तक जो मैं मिला एक ही सवाल, डॉक्टर साहब खान साहब आ जाएंगे वापस, डॉक्टर साहब खान साहब आ जाएंगे, खान साहब इमरान खान साहब आ जाएंगे वापस, एक ही सवाल होता है वहां। तो बाहर तो सारी जितने लोग बैठे हैं वहां तो मुझे सारे ही लोग ये 8 10 15 मुजाहरे करते हुए, आप जरा एक यानी इससे हट के कतई नजर के आप किसी भी जब आप आम पूछें तो वो वाकई बाहर जितनी दुनिया, जितने लोग मौजूद, अगर वो सियासत में एक्टिव हैं तो वो खान साहब के लिए कोई होंगे लोग, यकीनन जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के होंगे, लेकिन जो मैसिव है ना आम आदमी, वो इमरान खान साहब के लिए जो है वो दुआएं करता है कि वापस आ जाए वो। जी। अच्छा, लेकिन ये जो चीज है ना, अब ये साजिश जो है, इसको साजिश है क्या, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने वो पसंद नहीं किया, उन्होंने, इनकी मूवमेंट पहले चल रही थी, ये पहले से लगे हुए थे, देखिए ना, इनके लोग टूट रहे थे, वो 70 थे लोग पहले, उसके बाद वो कम हो गए, पता नहीं 35 हो गए, कितने टूटे, उधर गए। अच्छा, उन्होंने दरमियान में कहीं जाके कोई कहानी डाली होगी, उस सफारत खाने ने बुला लिया होगा, उन्होंने उसको तो हर जगह आदमी जाता है वहां। ये जितने आपके ये जो है काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, यानी मैं कब की बात करूं कि प्रेसिडेंट बड़े जबरदस्त थे, रिचर्ड हैच नाम था उनका, तो उन्होंने यहाँ पे डिनर किया, जब शहरी रहमान, यानी ये उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, मुशर्रफ साहब के दौर की, जब बेनजीर भुट्टो साहब ने वापस आना था, तो मुझे स्पेसिफिकली मैंने कहा जी वहाँ दुबई में क्यों नहीं, यहाँ आप मिलना है, तो शहरी रमान साहबा बैठी हुई, मैं बैठा हुआ, एन पैटरसन बैठी हुई, ये सारे 4 5 लोग डिनर पे, उन्होंने बड़ा, और मैंने तो खुल के बात की उनसे, और मैंने बात की कि आप बीच में ये एनआरओ करवा रहे हैं, तो एन पैटरसन और रिचर्ड जो हैस थे, उन्होंने, मैंने तो खुल के बात की, मैंने कहा जी आप कहाँ से बीच में नहीं देखें, ऐसे जमहूरियत आनी चाहिए, फलाना ढिमाकना, ये वो, तो चल तो इंगेज करते हैं, आप उनसे बात करते हैं और वो बड़े ढंग से आपकी बात सुनते हैं अमेरिकन, अगर आप उन्हें कन्विंस कर लें या वो कन्विंस हो जाए। तो मसला ये है कि वो यहां पर वो खान साहब के साथ वो नहीं, ये बीच में खान साहब वो आ गई इंतजामिया, ये पहले से लगे हुए थे, ये जो पीडीएम थी, पीडीएम तो पहले बनी हुई थी ना, पीडीएम तो उस वक्त ये जलसे हो रहे हैं मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो से, वो पहले से लगे हुए हैं, इनके लोग पहले से टूट के उधर गए हुए थे, वो बीच में इन्होंने बाहर अंदर बाहर लॉबी, खान साहब भी तो कर रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं उन्होंने कुछ लॉबिंग तो करनी होती है नहीं, लेकिन देखिए ना, सियासी जमात उन्होंने कहा अच्छा ये कौन है, उन्होंने कहा जी ये नवाज शरीफ साहब हैं, ये शहबाज शरीफ साहब हैं, पहले वजीर आजम रहे हैं, ये जो है ये यूसुफ गिलानी है, ये जो है ये आसिफ जरदारी हैं, ये वो जानते हैं सबको, उन्होंने तो उनको सलाम दो अलैक्स लैक। तो ये अब जो है ना, इसका ये मैं कहना ये ऐसे ही है, मुझे नहीं समझ में आया इसमें कौन सी नई बात है, इसमें क्या चीज है। तो वो हमें तो, हाँ कुछ ऐसी चीज है जिससे सियासत में कोई यानी हलचल, कोई वाटर के टाइप चीज आ जाए ना, तो फिर समझ में आती है बंदे को बात। तो अभी देखते हैं, लेकिन असल जो बात तो मुझे नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये जो है ना, ये पास एंड क्लोज ट्रांसैक्शन है, इसमें अमेरिकन की नहीं, चाइनीज की। मैं खान साहब को क्या कहता था, गवादर जाए, तो मैं क्या इशारे कर रहा था, तो खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता गवादर चले जाए, खान साहब गवादर चले जाए, खान साहब गवादर चले जाए, 50 दफा, तो मैं क्यों कह रहा हूँ गवादर, मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूँ चीचों की भले चले जाए आप। देखिए ना, आदमी तो इतनी बात ही कर सकता है ना। तो चाइना को भी मसला था, कोई मसला इनको भी था, कोई अरब मुल्कों को मसला था, कोई इधर था, कोई उधर था, वो खान साहब वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, क्या नहीं थी, वो थी कुछ, देखिए ना, तई बर्दोगान हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, वो ऐसी वो 12 चौक हम निकल चुके हैं आगे। हाँ, ग्राउंड रियलिटी ये है कि खान साहब एक बहुत बड़ी सियासी जमात है इस वक्त, और उनका मुकाबला आपने सियासत में करना है, सियासी जमातों ने सियासत में करना है। अब ये वीडियो ऑडियो, हाँ अगर कुछ साजी कोई ऐसी चीज निकले जो बंदा कहे कि ओह, तो ये तो पता है ना हर एक को, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, को ओह कोई बहुत खौफनाक चीज आ जाए जिससे पता चले कि प्रॉपर कुछ चीज हुई है, कुछ एक जनाब 5 7 लोग बैठ के कहीं
ऐसी टेप मुझे चाहिए ना, कुछ साजिश को प्रॉपर खान साहब की हुकूमत का तख्ता उलट के ऐसी कुछ आ जाए ना कि फिर तो ये तो एक ऐसी चीज है। ये तो उन्होंने भी सियासत की, इन्हें भी सियासत कर रहे हैं, अल्लाह खैर सल्ला। तो ये और तो सर इस पर गद्दारी के मुकदमात बनाने नहीं, की ये बात तो कर रही वो है तो छोड़ हुकूमत। देना, वो तो बहुत दफा हो चुका। वो ये मैंने कहा ना, इसमें पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन ना, इसके ऊपर कोई हुकूमत को कोई चीज है उनके पास, ये अरेंजमेंट के पास जो भी और इससे कुछ अरेंजमेंट है। निकलना है डॉक्टर साहब, नहीं, नतीजा? ये हो चुका, हम कर चुके हैं इसको डिस्कस। वो पहली जो आई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, कि जिसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से एक आप समझ लें कि मुजम्मत कर दी गई थी, की गई थी कि ये लैंग्वेज नहीं होती। अब वो लैंग्वेज उनकी क्या थी, वो किस क्या उर्दू में ट्रांसलेट हुआ, क्या समझा गया, क्या। देखें, मैं आपको बात बताऊं, मुशर्रफ साहब जो है ना, ये बड़ी हसास चीजें होती हैं, ये जो सफारतकारी और ये बाकी मामला होता है। हम तो देखे नहीं ना, मतलब मैं कोई सफारतकार तो नहीं हूं, लेकिन इतने सालों में देखी है ना चीजें। अब मुशर्रफ साहब को मैं दाद देता हूं दो चीजों पे, वैसे तो कई चीजों पे उनकी मजम्मत भी करते हैं हम। मुशर्रफ साहब को अच्छी तरह पता होता है, एक दिन यानी ये वाकया, ये उन्होंने ही उनसे ही उनको वो उतर रहे थे ये अफगानिस्तान में, यानी दौरे पे जा रहे थे। उनको किसी ने बताया कि ये रास्ते में आती है, आपकी एजेंसी आपको बता रही होती है, उनकी एजेंसी उनको बता रही होती है। उन्होंने कहा ये हामिद करज़ई ये माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, हामिद करज़ई ने बकवास की है। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अल्फाज ऐसे थे कि मैं ये लफ्ज़ गैर पार्लिमानी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हामिद करज़ई साहब से माजरत। हामिद करज़ई साहब ने कोई बहुत खौफनाक बकवास की हुई थी पाकिस्तान के बारे में भी, और तो मुशर्रफ साहब ने वो उनको पहुंचा, उन्होंने देखा ये हेलीकॉप्टर ये उसे लैंड हो रहे हैं काबुल में। तो अब मुशर्रफ साहब की एक गुस्सा कि ये आदमी फजूल आदमी बकवास कर रहा है, और उसने नाजेबा जुमले थे उसमें मुशर्रफ साहब के लिए। तो अब उस मुशर्रफ साहब के रुफका में से एक शख्स ने मुझे किस्सा सुना है, मुशर्रफ साहब ने भी बाद में कहा कि हाँ ऐसा हुआ था। तो 2-4-5 मिनट रह गए थे, इन्होंने बिल्कुल अपने आप को कंपोज किया। वो शायद एयरपोर्ट पे आया हुआ था हामिद करज़ई, इन्होंने बिल्कुल शो नहीं किया कि क्या हामिद करज़ई क्या हाल है, वही गले मिले वो तरीके। देखें, ये बड़ी खौफनाक चीज होती है। आप जो है वो फॉरेन मिनिस्टर, यानी आप जरा सोचें ना कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर दौरा कर रहा है अमेरिका का, तो उसको क्या आ रही होंगी चीजें कि ये ब्लिंकन मेरे बारे में इधर उधर, चाइनीज बच्चे हैं क्या, या अमेरिकन को क्या आ रही होंगी कि चाइना के लोग क्या हमारे। लेकिन जब आप मिलते हैं सामने, तो क्या हाल है, कैसे यहाँ बैठे ना चाय पिए, आपको पता होता है कि सामने वाला क्या बात कर रहा है और मेरे बारे में क्या। पाकिस्तान और इंडिया के यहाँ पर मिलते हैं ना, तो ये नहीं आप क्या होता, वाघा के ऊपर मिलते हैं, ये डीजीएमओ की मुलाकातें होती हैं, आपको नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मिठाई दे रहे हैं एक दूसरे को, ये मौका होता है। से ही कहते हैं, नहीं, मकसद है कि अगर वो जाके पता चला वाघा के ऊपर वो गार्डों ने छुरे मार दिए एक दूसरे को, मतलब देखें, तो इसमें जो है ना, ये इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा, तो इससे आगे निकलते हैं जी। और इसहाक डार साहब की वापसी पे मैं बड़ा खुश हूं। और इस पर बात कर लेते हैं, ब्रेक ले लें डॉक्टर? नहीं, मैं एक इसको कंप्लीट कर लूंगा 2 मिनट। इसहाक डार साहब की वापसी पे मैं क्यों खुश हूं, मैं इसको करके फिर ब्रेक लेता हूं। मैं क्योंकि डार साहब का ना मैं इंतजार कर रहा था उनका बड़े दिनों से। ये डॉन अखबार है, ठीक है, 2014 का। डार साहब ने फरमाया था, आप यकीन करें, मैंने एक दिन डार साहब के इंतजार में, क्योंकि फिर ये धरने आ गए, या अगर डार साहब को काम मौका नहीं मिला। डार साहब ने कहा था कि पाकिस्तान के 200 बिलियन डॉलर पड़े हैं स्विट्जरलैंड के बैंकों में। अच्छा, ये मैं दिखा दिया ना मैंने, ये है 2000, ये देखें, ये डॉन दिखा दिया। अच्छा, डॉन से भी अगर मुतमईन ना हो तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून दिखा देते हैं हम। टॉक्स चल रही हैं, बकौल एक्सप्रेस ट्रिब्यून के टॉक्स चल रही हैं 200 बिलियन स्विस बैंकों से, जो कि अगस्त में होंगी, ठीक है। अच्छा जी, 200 बिलियन, रेडियो पाकिस्तान पे भी चली खबर। अच्छा, उसके बाद अगर एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे भी ना हो तो फिर हम दिखा देते हैं बिजनेस रिकॉर्डर। स्विस बैंक, डार साहब ने कहा कि मैं 200 बिलियन डॉलर वापस लाऊंगा। ये वो 200 बिलियन है जो मुराद सईद ने मुंह पे मारने थे, उनको तो पता ही नहीं मुराद सईद को, तो ना ये आगे 1 अगस्त का है ये अखबार, ये सारे अखबार। अब डार साहब बिस्मिल्लाह करें,
पहली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। देखिए मैं तो इसके ये लग गया हूँ पीछे, क्योंकि डार साहब की वहां, देखिए नवाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं किया, जरदारी साहब ने कुछ नहीं किया, ये 200 कौन लेके गया है? कौन लेके गया ये 200 अरब कौन लेके गया है? डार साहब ने ये फ्लोर ऑफ द, ये सेनेट में गए हैं, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, रिटर्न जवाब है जी। सवाल ये है कि देखें नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं, किसी ने कुछ, तोबा 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 तोबा, ना जरदारी साहब, किसी ने कुछ किया ही नहीं है जी। ये 200 अरब डॉलर डार साहब बताएंगे कि कौन लेके गया? इन्होंने पूरी डिटेल दी है कि मेरा स्विट्जरलैंड के बैंकों से बात हुई है, उस बैंकों के लोगों ने बताया। आप जरा खबर पूरी इसको गूगल करके पढ़े हैं, वो कहते हैं कि मेरे पैसे जो हैं जी, फिर ये किसके पैसे हैं? किसके पैसे हैं सर? ये सही सवाल है, ब्रेक लेते हैं सर, वापस लिस्ट लाएं सामने। ठीक है डॉक्टर साहब, ये लूटी हुई दौलत को डार साहब जैसी शख्सियत ही ला सकती है ये काम भी, और कोई नहीं कर सकता। ये जिसके भी हैं उनको लाएं। नवाज शरीफ साहब के तो नहीं है ना, तय हो गया, जाहिर है नहीं है सर। जरदारी साहब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हुकूमती फिर इत्तेहाद किसके में वो हैं? इमरान खान तो बाद में आए, एमक्यूएम का भी नहीं हो सकता अब तो। वो किसके हैं? ठीक है सर, ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे इस पर मजीद। आपके नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। ये लिस्ट लाइन डॉक्टर साहब ठीक हो गया नाज़रीन, ब्रेक हमारे साथ रहिए। 200 अरब डॉलर, हम 4-5 अरब के लिए ऐसे खज्जल ख्वार हो रहे हैं। आप सोचिए 200 अरब यूं लाएंगे डॉक्टर साहब। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे नाज़रीन। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब के बहुत सारे इंकशाफात पर बात कर रहे थे आप, जो उन्होंने कुछ साल पहले किए। अब वापसी का क्या तरीक़ाकार होगा और क्या इसहाक डार साहब अब इस पर काम करेंगे? डार साहब पहले ये बताएंगे 200 अरब डॉलर किसके थे, कहानी वहीं से शुरू करें जी। 200 अरब डॉलर किसके थे? और ये डार साहब की बातचीत चल पड़ी थी स्विट्जरलैंड के बैंकों से जी, और उन्होंने कहा था कि हमारे पास पैसे मौजूद है। कहानी वहीं से जोड़ते हैं ना, वो ये बताएंगे, खान साहब अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि उन्होंने हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाना है, ये मतलब ये अब टाइम आ गया है कि अब सब ने मतलब कोई स्ट्रेटेजी लोगों के सामने लानी है। अगर नहीं करना तो फिर वो सुकून से स्टेबल होने दें इस हुकूमत को। अगर हाँ, अब सीधी सी बात है ना, अगर वो इलेक्शन में जाना है तो फिर इनको काम करने दें। अगर उन्होंने कोई तहरीक चलानी है, हकीकी जमहूरियत, हकीकी आज़ादी, हकीकी इलेक्शन, तो वो उसको फिर अपनी हिकमत अमली बताएं। ठीक है ना, पंजाब गवर्नमेंट तोड़नी है, केपी तोड़ना है, क्या करना है, ताकि ये ट्रक की बत्ती से हम सब भी निकले, हमें पता चले क्या। ठीक है ना, इनके आधे लोग कह रहे हैं कि हुकूमत में रहें। खान साहब का दिल है कि मैं धरना, आज देखिए ना खत्म हो गया सितंबर। तो बात यह है कि उसको क्या होगा, तैयार रहो, आगे रहो, पीछे रहो, ये जाएं, क्योंकि वो ये जो अदम इस्तेकाम है ना, ये छोड़ दें कि ये इसहाक डार मौजूद हैं या यहाँ पर जो है वो कोई और मौजूद है। मुल्क इस वक्त अदम इस्तेकाम का शिकार है पॉलिटिकली। ठीक है ना, लीक्स आ रही हैं, फला रही हैं, मैं इनको अनलेस एंड अनटिल इनके नतीजे में कि बहुत बड़ा कोई हो जाए, ये ऐसे ही है। असल इशू ये है कि या उनको करने दें। डार साहब को मैंने याद ये दिला दिया, ये डार साहब से वजाहत जरूर करेंगे ना, 200 अरब डॉलर थे। देखिए मुराद सईद ने तो जज्बाती मुंह पे मारेंगे लाके, मगर फिगर यहां से उठाई ना मुराद सईद ने, फिगर यहां से डार साहब की फिगर है ये। अच्छा, और दूसरा ये है कि वो ये इस्तेकाम की तरफ जाएं। आज देखें ना, आज काबीना का इजलास हुआ, उसमें कोसा किया, ये तशवीश का इजहार किया गया लीक्स के ऊपर। इसको ये जरा एक तरफ करके ये काम स्टार्ट करें। डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले पे जो है वो रुपए स्ट्रांग हो रहा है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, उसको आगे लेके जाएं। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है अगर ये 200 अरब डॉलर आ जाए बाहर से। ये अगर उन्होंने लिस्ट तो बताए ना, ये कौन से लोग हैं 200 अरब डॉलर, ये कोई ये इसहाक डार साहब, मतलब ये वो कोई ऐसे नहीं, कोई मैं कहूँ कि कोई बच्चा नहीं, उन्होंने पूरी तहकीकात करके बताया, सेनेट में रिटर्न जवाब जमा करवाया। सर फिर उसी इन्वेस्टिगेशन पे करोड़ों रुपया लगेगा? नहीं, ये डार साहब को पता है। डार साहब ने कहा मेरी बात चल रही है बैंकों से, ये छोड़ देना। ये डार साहब ने थोड़ी कहा कि जेडी बनाओ नए में, उन्होंने कहा कि मेरी बैंकों से बात चल रही है, उनकी तरफ से मुझे बताया गया और मैं अगस्त में उनसे निगोशिएट करूंगा। वो धरना वरना आ गया ना बीच में, तो वो मसला हो गया, भूल गए होंगे। अब सुकून से है ना, तो अब ये पैसे लाए वापस जल्दी। 10% भी ले आए सर, अब आगे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। 10% तो ये कितने बनेंगे इसके? 200 अरब के 10%, 25 अरब, 20 अरब, पता नहीं कितने बनेंगे। 20 अरब सुने, तो ये जो है ये तो जल्दी करें ना इसको, तो ये तो मसला हल है ऐसे यूं मईशत। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखिए नक्शे तब्दील हो रहे हैं, ये मैंने कल आपसे बात की, इसको जरा सिर्फ तसव्वुर करें कि हुआ क्या है पिछले 2 सालों में।
1 लाख किलोमीटर से ज्यादा, जी 1 लाख किलोमीटर, मुरब्बा किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर रशिया के अंदर शामिल हो गई है आज। उन 4 रियासतों के अलावा उन 4 रियासतों को प्रेसिडेंट पुतिन ने आज एक तकरीब मुनक्किद की अचानक, और उस तकरीब में उन चारों जो इलाके हैं उन इलाकों के नुमाइंदे मौजूद थे। सही। कल रेफरेंडम का रिजल्ट आया, आज उन्होंने साइन करके उनको अपना हिस्सा बना लिए। सही। 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर, ये मैं एग्जैक्ट, अगर इसमें क्रीमिया को भी ऐड करें आप, तो ये कोई 125 130 यानी 1 लाख कोई 30,000 मुरब्बा किलोमीटर, बहुत, ये है तकरीबन यूक्रेन का 5वां हिस्सा, वो निकल गया यूक्रेन के पास से। अब मुझे ये नहीं पता कि अमेरिका, यूरोप, बाकी मुल्क, वो उधर से असला ज़ेलेंस्की, इधर उधर क्या, अभी मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था कि टर्की का क्या रिस्पांस आता है, नेटो का क्या रिस्पांस। अच्छा, अब इसको में आप जरा ये देखें ना, सिचुएशन देखें। उसके साथ ही उन्होंने तकरीर की है, एक तो उन्होंने कहा शैतान, ये शैतान अमेरिका, और वो जो एक खास उनका अंदाजा था, ये जमहूरियत और ये सारा खूब कोसा है पुतिन ने। उस तकरीब में सैकड़ों लॉ मेकर्स थे, उसमें उनके मजहबी रहनुमा थे, उसमें बाकी लोग थे, और साथ ही एक और बात की उन्होंने ये जो 5वीं स्लाइड, मैं उनको कोट कर रहा हूं डायरेक्टली, वो कह रहे हैं कि एक तो जो 6th है, 6th पहले दिखा देते हैं, वो कह रहे हैं डोनबास रिपब्लिक्स एंड 2 more रीजन्स, ये सॉवरेन पार्ट्स हो गए हैं रशिया के, चलने, यानी अब रशिया उनको, अब वो रशिया के हिस्से हैं, वो रूस के हिस्से हैं। यानी अभी हम दिखा रहे हैं ना लाल लाल ये ऐसे ऐसे करके, तो जो मैप रशिया में होगा उसमें ये रशिया फैला हुआ है सर। अच्छा, दूसरा मॉस्को, ये जो 5वीं उनकी खबर है, मॉस्को टू रिव्यू स्ट्राइक्स ऑन न्यू टेरिटरीज एज एग्रेशन अगेंस्ट रशिया। इन इलाकों पर जहां, यानी ये सारे इलाके, चारों इलाके, इन इलाकों पे अगर किसी किस्म की यहां पे लड़ाई हुई, कुछ हुआ, ठीक है ना, कुछ, तो वो रूस के ऊपर, यानी वहां लड़ाई हो रही थी ना, ये तो छीने उनसे। देखिए ना, ये जो ज़बोरिज़्की है या कैसरों है या कैसों है या डोनेत्स्क है, आप नक्शे में देखें ना, तो ये तो पूरा का पूरा ये जो इलाका है, जिसको आप साउथ ईस्ट कह लें, और जो नीचे पर ब्लैक सी के साथ भी मिल रहा है, ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाका है। तो ये जो है, ये सारा जो इलाका है, ये अब रशिया का हिस्सा बन गया, और रशिया ये कह रहा है, का कोई रद्द-ए-अमल इस पर नहीं आया। यूक्रेन का इलाका निकल गया सारा। वो कह रहे हैं यूक्रेन ने यहां पर अगर कोई अमेरिका, कोई इत्यादि किसी का कुछ गिरा, रूस का हमला और न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे हम जवाब। अच्छा, वो पुतिन जो है, वो मुझे अभी तक इसको समझ नहीं पा रहे लोग कि जो पुतिन न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, क्या वाकई वो, क्योंकि यहां ये मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी इनके वॉर गेम का हिस्सा हो सकता है, नेटो या अमेरिका का, कि एक्चुअली इतना बड़ा इलाका ना से मतलब वो रूस का हिस्सा बन गया है, यानी यूक्रेन इतना हो गया है। ये कुछ वही सूरत हाल बनी है जो इंडिया के साथ नहीं हुआ। के साथ लेकिन वो एक, यानी आज की दुनिया में, यानी देखें पाकिस्तान का इंडिया के साथ एक मामला चल रहा है, हालांकि मैं समझता हूं उस मामले को मुज़ाकरात से हल होना चाहिए, लेकिन सियाचिन है, सियाचिन जो है, पाकिस्तान की तरफ से 4-5 दफा बात हुई, उनकी तरफ से बात हुई, रुक गई। लेकिन बात, ये जो जमीन का छिनना होता है, ये बड़ा एक ईगो का इशू। ये देखें, आपको पता है कितनी जाने गई हैं सियाचिन पे। बिल्कुल सर। उनके लोग भी गए हैं, हमारे भी गए। देखें, बात ये है कि ये एक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्राइड होती हैं। हालांकि सियाचिन पे तो पहाड़ ऊपर से लोग, फ्रॉस्ट बाइट, आप यहां जाके देखें कभी, वो जो वहां से आते हैं हमारी अफवाज के लोग, तो वो कितने शहीद हो गए, वो पूरा एवलांचे गिर गया था, फिर उसके बाद ये फ्रॉस्ट बाइट, उधर से भी ये खबरें आ रही होती हैं। लेकिन ये मैं आपसे कह रहा हूं, जमीन प्रॉपर नहीं होती, इलाके, गांव देहात, लोग, ये वो इंडिया का वो चैनल ले गए उठा के, और ये यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर था सर वहां पे। मतलब देखिए, ये देखिए ना, मतलब है कि ये अजीबोगरीब बात है। पाकिस्तान के साथ तो उनके चले, एक वो कहते हैं ना लगा हुआ पाकिस्तान, वो भी लगे हुए हैं, ये भी आगे पीछे बातचीत होती है, कभी खत्म। उधर वो चाइना का नाम ही लेते, इतना बड़ा बांग्लादेश के छोटा आगे पीछे का इलाका वो निकल गया, सुने, और यूक्रेन निकल गया। ये कौन से कैलकुलेशन में था अमेरिका के, मुझे नहीं पता। उनका नेटो अलायंस, ये शामिल होगा, वो शामिल होगा, वो ले गया इलाका पूरा उठा के पुतिन।
अच्छा, उधर चाइना जो है, देखिए चाइना के अंदर ये 3-4 तब्दीलियां बड़ी बहुत इस वक्त मुझे, मैं हैरान हूं कि इस वक्त ये हमारे यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ये हमारे यहाँ काबरीन की क्या ऑडियो लीक्स और ये खुदा का वास्ता इस वक्त जो है, मतलब ये आप यकीन करें, ये बात करते हुए भी इस वक्त अजीब सा लगता है बिल्कुल इस बातों पे। इवेंट्स में पाकिस्तान ने डिसीजन लेने पड़े। जी। अब आप देखें, ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना की, उनके 100 मेरे ख्याल से 101 साल, अगर हम सही इसको करें तो 101 साल हो गए, ठीक है ना। ये 49 में तो चाइना आज़ाद हुआ है ना, तो ये 1921 से अगर आप लगा लें तो 2000, ये 101 साल हो गए इनको, कम्युनिस्ट पार्टी को। अब इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस की मीटिंग हो रही है इनकी, वो हो रही है 16 अक्टूबर को। ठीक। और उसमें हम इनका पूरा स्ट्रक्चर बता चुके हैं। वो डेलीगेट्स आएंगे और पूरे चाइना से, और वो चेयरमैन माओ, देखिए ना 1949 क्या साल है, यानी कुछ तस्वुर भी नहीं कर सकता था। वो तो 49 के अंदर जी। चाइना ने उनको, वो जो केएमटी वाले थे जो ताइवान, पहले तो वो रूल कर रहे थे ना चाइना पे, पूरे चाइना पे वो थे। अच्छा, वो और ये कम्युनिस्ट पार्टी इकट्ठे थे, वो और कम्युनिस्ट पार्टी इकट्ठे थे। हाँ। वो केएमटी की बात करूं जो ताइवान में है इस वक्त सर। जो ताइवान में। तो बात यह है कि क्योमिंटैंग केएमटी, तो वो जो है वो इकट्ठे थे। वजह वो भी सोचते, वो भी मार्क्स से मुतासिर थे ना, मार्क्स और लेनिन, वो भी मुतासिर थे, ये भी मुतासिर थे, कम्युनिस्ट पार्टी मुतासिर थी। मगर जो जो वो था मजदूर तबका था वो इनके साथ था, और जो एलीट थी वो उनके साथ थी। तो उन्होंने इन पे अटैक किया, यानी केएमटी जो थी, इनमें लड़ाई हुई, इन्होंने सैकड़ों मजदूर मार दिए। वहां से फिर चेयरमैन माओ खड़े हुए। ये मजदूर और जो निचला तबका था, वो फिर माओइज्म आया, यानी एक तो लेनिनिज्म, मार्क्सिज्म, लेकिन माओइज्म वहां से आया। और फिर वो लॉन्ग मार्च की जो लफ्ज हम ऐसे होते ना पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च, फिर वो लॉन्ग मार्च 6000 किलोमीटर, 24 दरिया, बीच में 16 पहाड़ी सिलसिले, वो चेयरमैन माओ निकल के जनाब आगे, और फिर वो उन्होंने जंग जीती, और वो दौड़ गए और वो ताइवान पे पहुंच गए। और उनका, यानी आप चाइना को देखें तो चाइना एक ये नहीं कि इस सदी की हम बात, यानी इंसानी तारीख का चाइना एक ऐसा मॉडल है। तो वो चाइना जो है वो, अच्छा वहाँ पर अब उनकी, अब देखें कितनी ज़बरदस्त बात है कि उनकी 16 तारीख को उनके 101 साल पूरे हो रहे हैं, यानी 1921 से 2022। इस मौके पे हो रहा है जनाब उनके कांग्रेस का इजलास, या वो जो भी उनका सिस्टम पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। वो डेलीगेट्स आते हैं, फिर वो, और उसमें शी जिनपिंग जो है प्रीमियर, वो तीसरी दफा, बीच में कहीं अफवाहें इधर उधर दाएं बाएं, चाइना में बगावत होगी, वो तो हमेशा होता है, पीडी हो गया, फलां हो गया, वो वेस्टर्न मीडिया, वो खैर उन्होंने वो ऐसे ही कर आगे, वो गैर संजीदा। थर्ड टाइम चाइना के प्रीमियर और मुंतखब होने जा रहे हैं, और बीइंग अ पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी के तौर पे मुबारकबाद। कम्युनिस्ट पार्टी, वो कम्युनिस्ट, देखिए कहां से चाइना उठा है 49 में, क्या चाइना के लोग, मतलब आप देखिए ना, मुल्कों की, कौमों की आप तारीख देखें ना, तो आप ये देखेंगे कि क्या लोग कहां से उठे, क्या मतलब है कि ये वो मजाक उड़ रहा है, वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, ये दे दो, फलां दे दो, मतलब है कि कॉलोनाइज कर दिया उनको, जो आ रहा है वो फ्रांस आया ये उठा के ले गया, वो बरतानिया आया ये हिस्सा ले गया, फलां हो गया फलां। और अभी तक चाइना ने कोई जंग नहीं हुई चाइना की किसी के साथ। ये जो केएमटी से जंग हुई है ना इनकी, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आपको पता है चाइना के साथ कौन था जो भागे? ये अमेरिका, सोवियत यूनियन, अमेरिका। ये तो जापान की बादशाह थी, जापान तो ठुस किया है वो न्यूक्लियर जब गिरा है उसके बाद। लेकिन इशू ये है कि जापान भी हमारा दोस्त जी। लेकिन चाइना को, अगर आप चाइना का राय वो देखें ना पूरी दुनिया में इस वक्त, तो आप कहेंगे, तो बहरहाल वो दीदा ये, अब जनाब 3 चीजें, प्यूटिन, सऊदी अरेबिया के अंदर बड़ी तब्दीली, ठीक है, और चाइना के अंदर वो मुकम्मल आगे शी जिनपिंग जो हैं वो अगला अपना उनका टेन्योर शुरू। अब बात यह है कि यहां हो रहे हैं फैसले, जो मैं बार बार बात कहता हूं। आज ये बदकिस्मत एक वाकया फिर अफगानिस्तान में पेश आया, फिर वो ब्लास्ट हुआ है, 19 से 23 लोग वहां शहीद हो गए। ये यहां पर गैर संजीदगी खुदा का वास्ता छोड़ें,
ठीक है, मतलब यहाँ यही नहीं, मतलब देखें ना, मतलब ऐसे बैठे बैठे वो चले, हुकूमत तो एक तरीके से गई ना, वो पता चला पहले तहरीक चल रही, पीडीएम आगे, यानी वो वजीर खजाना ही चला गया। वो क्यों गया है भाई? इस तरह तो वो उनके इमरान खान के भी वजीर खजाना भी ऐसे ही जाते थे जी। उस असद उमर साहब को मैसेज आया, वो गायब, हफीज शेख साहब गायब, शौकत तरीन साहब तो रहे आखिर तक और अभी भी हैं, वो लड़ रहे हैं इमरान खान के साथ। लेकिन मसला ये है कि यहां पर अभी ये नहीं तय हो रहा जी। एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब का मसला देखिए ना पॉलिटिकली, अब आज काबीना का इजलास हुआ, उसमें तशवीश का इजहार किया गया लीक्स के ऊपर। सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर वो साहब। अच्छा किया इन्होंने कि वो जो फैसला दूसरा हुआ है ना, वो अच्छा फैसला हो कि वो हम उस पर रिकॉर्डिंग के ऊपर बात करेंगे। ये देखे ना, कोई ऐसी चीजें नजर आए ना, जिसका कोई या नतीजा डॉक्टर हमारे साहब सामने हो, को सर, ये नहीं कि आते ही वो, हमने तो कहा ना कि याद दिला दिया कि डॉक्टर साहब 2 मिनट के अंदर ठीक कर देंगे मैशत। डॉक्टर साहब को टाइम देंगे, हम देंगे आराम से, याद दहानी करवा दी कि सर ये 200 मिलियन आपने मिलियन नहीं, बिलियन, अरब, 200 बिलियन, ये हम रोल रहे हैं 6 बिलियन के लिए। 200 बिलियन किसका है? नाम तो बता दें, चुपके चुपके बता दें। इनका तो नहीं है ना, तय हो गया खत्म, किसका है? मेरा है। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे आपसे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आपने कल कहा कि एवन फील्ड रेफरेंस का जो मामला है, इस तरह के मामलात जो हैं वो दब नहीं जाते, वो कहीं ना कहीं दोबारा से खुल जाते हैं। पीटीआई की जानिब से इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला नहीं पता कि अब इसमें पीटीआई फरीक बन सकती है, नहीं बन सकती। 2-3 लोग, 2 राय हैं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो एग्रीव्ड इसके अंदर चूंकि सुमोटो था और उधर से जो है वो नैब थी, तो नैब शायद अपील करेगी, नहीं करेगी। ये केस जो है ना, ये बड़े लाइफ केसेस हैं। ये मैं अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं चूंकि देखा है ना पहले ये बड़े लाइफ केसेस। अब मुझे बताएं ना, ये 200 अरब आ गए निकल के, किसके हैं ये 200 अरब? देखे ना, चीजें पीछा करती। डॉक्टर साहब ने कहा ना 200 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर लूटी हुई दौलत वापस लाओ। मैं भी डॉक्टर साहब से मुतासिर होकर उस जमाने में डॉक्टर साहब ला रहे हैं नाम, अगर हमारे पास है तो इनके पास नाम तब बताया था। नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा मेरी बात हो रही है। इन्होंने हाँ लेटर में, मैं तो लेटर से कहूंगा, इन्होंने कहा बात चल रही है, अगस्त के अंदर साइन करने हैं बस हमने और पैसा आ जाएगा पाकिस्तान। अच्छा। जी बात तो सिलसिला वहां से जोड़े ना, ये इतने उधर लोगों पे टैक्स डालने की क्या जरूरत है? तो उधर से, क्योंकि देखें ना बात ये सारी कि ये तो पता चला ना हमारे अकाबरीन जिन पे हमें शक था तो दूध के धुले निकले आखिर में। उन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो तो कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार होके मिलके काम कर कितने अरकान है? 73 अरकान का। हाँ ठीक है, फिर ये किसके हैं? ये बता दें किसके हैं? ये जो मुख्तलिफ महलात और बिल्डिंगें और कारोबार बाहर पूरी दुनिया में, ये वो किसका है? मतलब है कि किसी का तो है ना। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब से ये याद दिलाते रहेंगे हम। बाकी जो उनकी ये महंगाई वाली चीजें हैं, डॉलर वाली चीजें हैं, उसमें वो कर पाते हैं, नहीं कर पाते। हाँ, सपोर्ट मुकम्मल मिलेगी उनको, हम भी अप्रिशिएट करेंगे। देखिए ना, वो उस वक्त जो है वो यानी वो मुस्बत तनकीद तो हम करेंगे, लेकिन बात ये कि ये क्या था, ये पैसे किसके थे और किसके हैं पड़े हुए बाहर, और कब आएंगे सर? जिसके भी हैं कब आएंगे? डॉक्टर साहब ला रहे थे ना, किसके हैं? इमरान खान तो बाद में आया है, वरना मत्ते डाल देते इमरान खान के। इमरान खान तो बाद में आया ना, तो ये किसके हैं? ये तो पहले गए थे। तो ये जो है, अच्छा चले इसको रखें साइड पे। बात सारी ये है कि ये जो देखें अब ये देखना है कि इस एनेक्सेशन के बाद, एनेक्सेशन नहीं हुई है, ये एनेक्सेशन का ही जाएगा, एनेक्सेशन ही कह रहे हैं लोग सारे, यानी ये हिस्सा शामिल हो गया रशिया के अंदर जी। ये तय बात है। मतलब मैं इसके ऊपर, मुझे कम से कम कोई वो जो है ना, इसके ऊपर मेरा ज़हन कहीं, चाइना शी जिनपिंग आने वाले कुछ अरसे में, चाहे वो 2 साल हो, 1 साल हो, 5 साल हो, वो ताइवान को ले जाएंगे। ठीक है, वो ताइवान को ले जाएंगे, ताइवान उनका हिस्सा है। ठीक है, ये ले गया ना वापस प्यूटिन पहला बंदा है जो अपने खोए हुए इलाके को वापस लेके गया। आज की दुनिया में सोच भी नहीं सकते ये जंग छिड़ी कैसे, इसका एंड कैसे होगा, और अब इसके बाद प्यूटिन रुकेगा नहीं, वो आगे और आएगा। अच्छा सुने, अब शी जिनपिंग का जो चाइना है वो ये ले जाएगा इलाके,
ये मतलब ये नहीं कि मेरी कोई ख्वाहिश है, मैं एक एनालिसिस दे रहा हूं कि ताइवान, ये जो तिब्बत तो ये तो ले गए सारे, बाकी ये ऊपर का बॉर्डर इनका एरियाज। भूटान, ये सारे इलाके जो है ना इनके, अब मुझे नहीं पता कि जो अनिल चौहान साहब आए हैं, जो सीडीएस, बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ी, वो उनका काम मेरे ख्याल से रिस्ट्रक्चर भी करना है फौज को, जिसकी बात हुई थी खुदा का बिपिन रावत वास्ता। के दौर में। एक गुजारिश है, चाइना पे तवज्जो दें, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, जान छोड़े हमारी, जिनसे वो नहीं, जो जो कहते हैं ना कि यानी जिनसे बात नहीं कर सकते उनका नाम ही नहीं ले रहे, और दूसरे दिन कोई, हाँ, इस वक्त कोई पाकिस्तान की तरफ से चीज होगी ना, अगर कोई कहीं कुछ हो रहा है, ये कश्मीर का मसला, फिर उधर भाई खुदा का वास्ता, वो नहीं पॉलिटिकली हल हो रहा मसला। पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान की माशाल्लाह फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि नाम भी कश्मीर का डर डर के संभल संभल के लेते हैं। अब तो बिल्कुल ही वो ऐसे हुए हैं ना इस वक्त कि कोई नाराज ना हो जाए, कोई बादशाह सलामत दाए बाएं। तो अब ये कश्मीर का मसला खुद नहीं हल हो रहा उनसे, इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है कश्मीर का, क्या करें? 370 लगा हुआ है, इंटरनेट को छोड़ दें, वो बंद पड़ा बेचारा, ऊपर से वो चाइना आ गया। अब मसला ये है सारा कि ये, अच्छा, ये स्टडी केसेस हैं, यानी ये ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर बैठ के कोई यहां पर गोलगप्पे खाने शुरू हो जाएं, क्योंकि वो जो सिचुएशन वहां क्रिएट है, वो आपने भी फैसले करने हैं बड़े। वो बैलेंसिंग एक्ट कैसे करेंगे? देखिए ना, इंडिया बैलेंसिंग एक्ट की कर रहा है कोशिश, स्टडी करें ना वो कैसे कर रहा है, उधर से अमेरिका, उधर से रशिया, उधर से अब इसके ऊपर चाइना, इंडिया का बयान। वो मैं आज देख रहा था, ये इन्होंने, ये जो हिल है, द हिल, उनका एक बड़ी उनकी वो जरीदा जी, तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि वाई आर्ट, ये नवी, वाई आर्ट इंडिया एंड चाइना अपोजिंग रशियाज यूक्रेन कॉलोनाइजेशन। देखिए ना, बात यह है कि वो अपोज क्यों नहीं कर रहा इंडिया यूक्रेन की कॉलोनाइजेशन? हम तो इसमें पार्टी नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ हम इसमें पार्टी नहीं है, यूक्रेन रशिया फड्डे में, क्योंकि यूरोप का फड्डा है। हम ना रशिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, रशिया हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ रशिया के, लेकिन हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है। यानी अभी तक हमारा कोई, यानी कोई ऐसा नहीं है कि उनके साथ हम रशिया का असला खरीद रहे हैं, पाकिस्तान असला खरीद रहा है, तेल आ रहा है, वैसे यूक्रेन के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हम, मेरा नहीं ख्याल कि हम इसमें पार्टी हैं, हम इसमें, लेकिन इंडिया इसमें पार्टी है, क्योंकि इंडिया रशिया का एक असला उनसे ले रहा है, और अमेरिका के क्वाड, तो ये बड़े स्टडी केसेस हैं। अब इशू ये है सारा कि वो बैलेंसिंग एक्ट कैसे करते हैं, इंडिया का क्या स्टांस होता है। चाइना ने उसके ऊपर, अभी मैं देख रहा था आज, तो उन्होंने, नेटो ने कल कहा ना कि जो नॉर्थ स्ट्रीम के अंदर जो गैस लीक हो रही है, और ये सारा, जिसके ऊपर प्यूटन ने कहा कि ये सबूताज है, और ये इनके लोगों ने किया, उन्होंने कहा ये इन्होंने किया। गैस तो वैसे ही यूरोप की कम आ रही है, वो दोनों नॉर्थ स्ट्रीम जो पैरेलल चल रही हैं, 1 और 2, दोनों के अंदर सब, तो उसके ऊपर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि नेटो स्टेटमेंट, ये चाइना जा रहे हैं, चाइना बात कर रहा है ग्लोबल टाइम्स के थ्रू, नेटो स्टेटमेंट में इंडिकेट रशिया वेस्ट कन्फ्रंटेशन कुड एस्केलेट फर्दर। ये फड्डा बढ़ेगा इसके बाद, ये जो जेलेंस्की, देखें यूक्रेन निकल गया बहुत बड़ा ना, ये प्रेशर, यूरोप नीड्स टू कंसीडर लॉस्ट लेवरेज, यानी अब यूरोप को चाहिए कि जो लेवरेज था वो निकल गया। इसकी वजह यह है कि ये, अच्छा, वाशिंगटन पोस्ट ने कैसे कवर किया, प्यूटन इलीगली क्लेम्ड एनेक्सेशन ऑफ यूक्रेन रीजन्स एक्सक्लेटिंग वॉर, ये वॉर एक्सक्लेट हो गई ना, वो ऐलान कर दिया उसने। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने भी नहीं माना, वेस्ट भी नहीं मान रहा, अमेरिका ने भी कंडेम किया, यूरोप ने भी किया, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या प्यूटिन छोड़ेगा इलाके? नहीं छोड़ेगा। क्या वो जमीन वापस आएगी? नहीं है। ये स्ट्रेटेजिक फैसले हैं, इनके साथ आपकी मईशत। मुझे आज किसी ने बताया कि ये जो हमारी डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये शायद फ्रांस ने कहा है कि हम मेजबानी करेंगे। अब आप देखें, ये जो डोनर कॉन्फ्रेंस, यानी आप देखें सफारतकारी जो है, ये बड़ी सफारत की सवाल, उनके जो इश्यूज हैं, उनके साथ पाकिस्तान के एतराज़ात हैं, जो उनके लॉस पास हुए हैं, जिसके ऊपर हम कंडेम हमने किया है सरकारी, तो वो अलग। लेकिन सफारतकारी में अगर वहां पर डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही है, या किसी और ऐसे मुल्क में हो रही है जिसको हम, तो देखिए ये होती है जहां पर आप एक चीज को कंडेम करते हैं, एक चीज की मुजम्मत करते हैं, शदीद अल्फाज में अपने प्रिंसिपल स्टांस पे कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, इससे जो है वो दिल आजारी हो रही है। साथ ही आप ध्यान रखते हैं कि कुछ दहशतगर्दी का वाकया ना हो जाए, आपकी सफारतकारी ना टूट जाए, आपकी कुछ ट्रेड, आपके बाग, तो ये बड़ा डेलिकेट सा काम है सर। बिल्कुल है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। पाकिस्तान बतौर रियासत कर रहा है ये हमारे, ये आप ये चिक खत्म हो जाए ना किसी तरह, यानी ये एक स्टेबल हो जाए ना सारा मामला,
ये पता चला कि इलेक्शन होना है नहीं होना है, क्या कब मुद्दा, ये खत्म हो जाए ना सारा सिलसिला जो अदम इस्तेकाम है, तो उसके नतीजे में फिर आप देखें कि ये इशू नहीं है, मुझे तो इशूज नहीं लगते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन पे प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम जा रहा है, सही हो और सिस्टम जब जाएगा ना जाता नजर आएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर क्या साहब। हो रहा है तो चल नहीं पा रहा, वो उसके कहेगा वो उसके कहेगा, चल रहा है, चलाते हैं धक्का मारते हैं। सही हो गया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।